अगस्त 2010 छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों में एक आदिवासी आदमी को एक सर कटा शव मिला। पर पता चला कि यह शव इवान का था। कांस्टेबल बंसीलाल यादव, स्पेशल फोर्स के कोबरा बटालियन का ड्राइवर था ये। यस, बंसीलाल यादव हमारी कोबरा बटालियन का ड्राइवर था। पैंतालीस दिन की छुट्टी पूरी करके वापस ड्यूटी पर आने के लिए निकल पड़ा था। सर, आपको लगता है ये काम नक्सलियों का है? चांसेस आर हाई, क्योंकि हमें पक्की खबर मिली है कि कल रात एक सिविलियन बस को रोका गया था। कहाँ? टोपनो रोड पर। वो तो उस जंगल के पास है। हमें लाश वहीं से मिली थी सर। बेहद खतरनाक इलाका है। चलो साहब, लाओ सबको नीचे। सारे यात्रियों को नीचे उतारकर उनकी तलाशी ली गई। शायद कांस्टेबल यादव का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया होगा उन्हें। सरदार, स्पेशल फोर्स का जवान है ये। स्पेशल फोर्स का जवान, कोबरा बटालियन का ड्राइवर है। देखता हूँ कितना जहर है इस कोबरा में। सर, बंसीलाल के सर्विस रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी, एड्रेस और दूसरी डिटेल्स के लिए। नो प्रॉब्लम, आधे घंटे बाद तुम्हारे ऑफिस भिजवा दूंगा। थैंक यू सर। पोस्टमार्टम होते ही बॉडी रिलीज कर देंगे। राइट। कांस्टेबल बंसीलाल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के ईशोपुर गांव में रहता था, बस्तर से सैकड़ों मील दूर। उसके घरवालों को अब तक कोई खबर नहीं थी कि बंसीलाल यादव के साथ क्या हुआ था। प्रमीला जी हैं? हाँ, अंदर है। क्या बात है? उनके पति कांस्टेबल बंसीलाल यादव के बारे में खबर है। अरे हमका बताइए ना, क्या खबर है, क्या बात है? प्रमीला जी को बुलाइए। बुलावत हैं। पहले हमका तो बताइए क्या बात है। अरे बंसी हमार बिटवा है, हम माई है उसकी। प्रमीला यादव, कांस्टेबल बंसीलाल यादव की पत्नी। जी बताइए क्या हुआ? जी, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। ही क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता है। 2 दिन पहले नक्सली हमला में उनकी जान चली गई। हमार बिटवा, हाय बंसी। क्या हुआ साहब? हम बंसी का चचेरे भाई हैं। सब खत्म हो गया कमल बेटा, सब खत्म हो गया। बंसीलाल यादव का निधन हो गया है। लाश की शिनाख्त कर ली है। आपको हमारे साथ चलना होगा। चेहरे की गैर मौजूदगी में भी बंसीलाल के परिवार वालों ने देखो कमल, कागजी कार्रवाई तो पूरी हो चुकी है, लेकिन डेड बॉडी सौंपने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्यों साहब? तहकीकात अभी बाकी है, कुछ कड़ियां जुड़नी है। साहब, बंसी भैया सच्चे सिपाही थे। देखो कमल, हर सिपाही जब ड्यूटी ज्वाइन करता है तो सर पर कफन बांध देता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे भाई की बटालियन तुम लोगों की जरूर मदद करेगी। धीरज रखो। बंसीलाल एक बहादुर सिपाही था कमल। नक्सलवादियों के आतंकवाद के सामने वो झुका नहीं, डटा रहा। पीठ दिखा के भागा नहीं वो वहां से। लेकिन उनका शव हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है साहब जी? पुलिस की कार्रवाई में हम दखल नहीं दे सकते। साहब, बच्चे अनाथ हो गए हैं, भाभी विधवा हो गई हैं साहब। हालात बहुत खस्ता है साहब। फिक्र मत करो, बटालियन और पूरी टीम का सपोर्ट है। बंसीलाल के परिवार की देखभाल की जाएगी। धन्यवाद साहब जी।
सर काफ़ी ढूंढा, कोई पोस्टर, पत्रिका, पर्चा कुछ भी नहीं मिला। अजीब बात है, नक्सली ज़्यादातर हत्या करने के बाद अपने हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं। कोई विचारधारा की पर्ची या फिर धमकी। सर मैंने लगभग सभी बस कंपनियों से पूछताछ की, लेकिन ये पता लगाना बहुत मुश्किल होगा कि यादव किस बस में था। एक बात और अटपटी है, नक्सली कभी भी अपना जुर्म छुपाते नहीं। सर काटते हैं तो छोड़ के जाते हैं, लेकिन हमें अभी तक सर नहीं मिला। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नक्सलियों का कोई नया गिरोह हो। हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हत्या नक्सलियों ने ना की हो, किसी और ने की हो। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ। इंस्पेक्टर कुमार, आइए। कुछ पता चला डॉक्टर? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो आपको बुलवाया है। देखिए, ये कांस्टेबल बंसीलाल यादव का सर्विस रिकॉर्ड है और इसके मुताबिक बंसीलाल के बदन पर 2 निशानियां हैं। एक सीने पर पैदाइशी निशान और दूसरा माथे पर बचपन की चोट का निशान। लेकिन सर तो अभी मिला नहीं है। पर धर तो हमारे सामने है। देखिए, यहाँ सीने पर की जगह बिल्कुल ताज़ा घाव है, तेजाब से बना हुआ। ओह, मतलब ये हो सकता है कि होने को तो काफी कुछ हो सकता है इंस्पेक्टर। मैंने यहाँ इस हॉस्पिटल में नक्सलवाद का शिकार हुए कई जवान और सिविलियंस दोनों का पोस्टमार्टम किया है, लेकिन नक्सलियों ने तेजाब का इस्तेमाल आज तक नहीं किया है। हो सकता है ये हत्या नक्सलियों ने ना की हो। वेल, मुझे भी यही लगता है। कमांडेंट हरि कुमार साहब, पूरी संभावना है कि बंसीलाल यादव की हत्या नक्सलियों ने ना की हो। क्या कह रहे हैं आप? दैट्स राइट सर। इस हत्या के पीछे कोई दूसरा ही एंगल है। कोई ठोस सबूत? नक्सलियों के पंजों के निशान नहीं, कोई पर्ची या चिट्ठी नहीं। सर कटा है लेकिन मिल नहीं रहा है। आप जानते हैं नक्सलियों का स्टाइल नहीं है। और क्या ऑफिसर? बंसीलाल यादव के सीने पे एक पैदाइशी निशान था। किसी ने तेजाब डालकर उस निशान को मिटाने की कोशिश की थी। ये एक आपसी रंजिश का मामला लग रहा है सर। इंटरनल इंक्वायरी बिठा के ही पता चलेगा कि असली माजरा क्या है। बढ़िया होगा सर, तब तक हम अपनी कोशिशें जारी रखें। लाश की ये उंगलियों के निशान और रिकॉर्ड में अवेलेबल कांस्टेबल बंसीलाल यादव की उंगलियों के निशान आपस में मैच नहीं करते। बटालियन में बंसीलाल के साथीदारों से हमने मालूमात हासिल की है। वो धड़ बंसीलाल के धड़ से कम 10 सेंटीमीटर बड़ा है। वेल ऑफिसर्स, जो धड़ हमें मिला है वो कांस्टेबल बंसीलाल यादव का नहीं है। फिर वो धड़ किसका है और कांस्टेबल बंसीलाल यादव कहाँ है? जो रकम बंसीलाल की फैमिली को जाने वाली है रोक दो से, और मेडल के लिए जो रिकमेंडेशन भेजी है उसे वापस बुला लो। जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, जिस कमांड से एक फाइल नहीं लेगी। एम आई क्लियर? यस सर। अब की बार इन्वेस्टिगेशन बंसीलाल के घर के दरवाजे पर पहुंच गई। गांव ईशोपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। 45 दिन की छुट्टियों में बंसीलाल की दिनचर्या की हर बारीकी का पता लगाया गया। पुलिस टीम को पता चला कि सरकारी मुआवजे के अलावा बंसीलाल के परिवार वालों ने कई इंश्योरेंस क्लेम्स किए थे। कांस्टेबल यादव की काफी इंश्योरेंस पॉलिसीज थी और सभी में पहली हकदार उसकी पत्नी प्रमिला थी। अगस्त के पहले हफ्ते में आपके पति ने एक 25 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी और उसके ठीक 2 हफ्ते बाद वो अपनी यूनिट के लिए रवाना हुए थे। हमको ये कागज पत्तर कुछ समझ में नहीं आता है। हमें कुछ भी पता नहीं है साहब। लेकिन इतना तो मालूम होगा कि ड्यूटी पर जाने के ठीक 2 दिन पहले आपके पति ने 3,60,000 रुपए बैंक से निकाले थे। साहब, हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है। वो हमसे कभी कुछ नहीं बताया करते थे। किसी को तो बताते होंगे। उनका एक चचेरा भाई है, कमल, उससे उनकी काफी दोस्ती थी साहब। कि वही है जिसने बॉडी की शिनाख्त की थी? हाँ साहब। बंसीलाल के चचेरे भाई कमल यादव को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। साहब, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। बॉडी बंसी भैया की ही है। नहीं है कमल, और गलतफहमी तुम्हें भी नहीं हुई है। तुम शायद किसी साजिश में शामिल हो। अब भी वक्त है, कुछ छुपा रहे हो तो उगल दो। कसम खाता हूँ साहब, बंसी भैया ने सिर्फ एक बार बिठाकर मुझे इंश्योरेंस के पॉलिसीज दिखाई थी। बोले नक्सल इलाके में जा रहा हूँ, कल का क्या भरोसा, मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बीवी बच्चों को पैसा दिलवा देना। बस साहब, इतनी बात हुई थी। बस इतनी बात हुई थी।
कब हुई थी? कब हुई थी? तो साहब बंसी भैया को हम गाजीपुर रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे। कमल सर, ख्याल रखना। मेरी चिंता काहे करते हो भैया? अबे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रमिला की और बच्चों की बात कर रहा हूँ। हाँ, उनकी चिंता मत करिए आप। चिंता की बात है कमल, मेरी पोस्टिंग नक्सलियों के सबसे खतरनाक इलाके में हुई है। पता नहीं जिंदा बचूं भी या नहीं। शुभ शुभ बोलिए भैया, कुछ नहीं होगा आपको। मरना कौन चाहता है कमल, मगर बस्तर के उस नक्सली इलाके में बादल पानी नहीं गोलियां बरसाते हैं। ट्रेन कौन सी थी? सारनाथ एक्सप्रेस। सारनाथ एक्सप्रेस। कमल यादव, आखिरी बार पूछ रहा हूं, जो कुछ बता रहे हो बिल्कुल सच है? कुछ छिपा नहीं रहे हो? मैया कसम साहब, कुछ नहीं छुपा रहे हम। अच्छी बात है, नहीं तो मैया को छोड़ो नानी भी याद नहीं रहेगी। पांडे, शर्मा, गाजीपुर रेलवे पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड निकालो। जी साहब। मुझे पता करना है कि बंसी उस ट्रेन में सवार था भी या नहीं। गाजीपुर रेलवे स्टेशन से पुलिस ने सारनाथ एक्सप्रेस का उस दिन का रिजर्वेशन चार्ट निकलवाया जिस दिन बंसीलाल ने उससे सफर किया था। शर्मा, ये इस S3 बोगी में बंसीलाल यादव के साथ सफर कर रहे इन 4-5 पैसेंजर से पूछताछ करो और उनसे पूछो उस दिन बंसीलाल यादव उनके साथ सफर कर रहा था या नहीं और कहां उतरा, बस्तर या कहीं और। शर्मा जल्दी करो, वक्त नहीं हमारे पास। पुलिस फोर्स ने बंसीलाल यादव के ट्रेन हमसफरों के कांटेक्ट और पते ढूंढ निकाले। सभी का एक ही कहना था, हाँ, सुरक्षा बल का कांस्टेबल बंसीलाल यादव उनके साथ सारनाथ एक्सप्रेस से सफर कर रहा था। हाँ, मेरे सामने वाली बस पे बैठे हुए थे, यही थे, यही थे। जी, सुमेश यादव यहीं रहते हैं? जी साहब, यहीं रहता था। रहता था मतलब? सब 13 अगस्त से मेरा चचेरा भाई सोमेश लापता है। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन बात कुछ आगे बढ़ी ही नहीं। कैसे गायब हो गया सोमेश? साहब 13 अगस्त को मेरा सोमेश बस्तर के लिए रवाना हुआ था। क्यों? सोमेश बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, तो पिछले दिनों उसे एक आदमी मिला, वो स्पेशल फोर्स में हवलदार था। उसने सोमेश से वादा किया कि वो सोमेश को भी स्पेशल फोर्स में नौकरी दिलवा देगा। कहाँ मिला था ये आदमी? नाम क्या है उसका? बनारस में मिला था साहब। उसका नाम था हवलदार श्याम यादव। सोमेश ने उसका मोबाइल नंबर भी दिया था, लेकिन जब से सोमेश बस्तर के लिए रवाना हुआ है उसका मोबाइल नंबर लग ही नहीं रहा है। ज़रा उसका नंबर दीजिए मुझे। और यादव जी, आपको ज़रा हमारे साथ चलना होगा। जी साहब। उमेश यादव का था। श्याम यादव का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन ये रहे उसके फोन के रिकॉर्ड्स। इस केस में श्याम यादव नाम का कोई आदमी है ही नहीं। ये नंबर किसी और का नहीं, बल्कि कांस्टेबल बंसीलाल यादव का है। पक्का? पक्का सर। ये देखिए सर, 35 फोन किए गए हैं श्याम यादव के फोन से इस नंबर पे। सर ये नंबर कमल यादव का है, कांस्टेबल बंसीलाल यादव का चचेरा भाई। अब केवल 2 मिनट है तेरे पास। जो कुछ बोलना है बोल दे, नहीं तो आधा जंगल में मिलेगा, आधा मिलेगा ही नहीं। बोल। कमल के सामने सच बोलने के सिवाय कोई चारा ही नहीं। देख कमल, मैंने 25 लाख रुपए की जीवन बीमा पहले करवाई थी और 25 लाख रुपए की पॉलिसी मैंने अभी ली परसों। बाप रे भैया, इतनी महंगी पॉलिसी, किस्त कैसे अदा करेंगे? अबे मरने के बाद काहे का किस्त? मेरे जाने के बाद सारे पैसे प्रमिला को मिलेंगे। क्या नाप शनाप बक रहे हैं भैया? मरे आपके दुश्मन? नहीं, मरेगा मेरा एक दोस्त। क्या मतलब? इलाहाबाद का एक लौंडा है, सुमेश यादव नाम है उसका। पटा लिया है मैंने उसको। जान वो देगा, मरूंगा मैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा भैया। अरे दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है,
तुझे सिर्फ इतना करना है कि प्रमिला के साथ में आके मेरी लाश को पहचानना है और ये कहना है कि ये लाश बंसी भैया की है। नहीं भैया, ये हमसे नहीं होगा ये। अब होगा। जो 3,60,000 बंसीलाल ने अपनी सेविंग से निकलवाए थे, उसने वो पैसे कमल यादव को दिए थे अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। जब मेरी बॉडी को तू पहचान लेगा तो सारी जीवन बीमा की पॉलिसी मिलाकर मुझे 50 लाख रुपए से ऊपर मिलेंगे और ऊपर से सरकार की तरफ से अच्छा खासा मुआवजा भी मिलेगा। इतना सारा पैसा? तुझे भी इसमें से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हाँ, और फिर दोनों मिल के ऐश करेंगे। तू भी ये टुच्ची नौकरियों को ढूंढने से फुर्सत पाएगा और मैं भी वो नक्सली जंगलों में जाके मरने से फुर्सत पाऊंगा। इलाहाबाद का रहने वाला सोमेश यादव बंसीलाल के साथ बस्तर जाने के लिए गाजीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा। है ना? सॉरी भैया, लेट हो गया थोड़ा। देखो भैया, स्पेशल फोर्स में भर्ती होने जा रहे हो। अगर वहां लेट हो जाओगे तो सर पे राइफल रख के और चक्कर कटवाएंगे ग्राउंड का। हाँ, मेरी नौकरी तो पक्की है ना भैया? 200% पक्की है। बहुत ऊंचे तक पहचान है मेरी। हाँ, थैंक यू भैया। मुझे तो लगा मेरी गाड़ी छूट ही जाएगी और ये मौका मुझे दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा। गाड़ी तेरे लिए मैं रोक कर रखता। ये नौकरी सिर्फ तेरी है, सिर्फ तेरी। चल भाई, ट्रेन आ गई। बंसीलाल सोमेश को अपने साथ बस्तर ले गए। हाँ चल भाई, आसम गांव। अरे नहीं भैया, वो बहुत खतरनाक इलाका है, नक्सली गांव है। अबे साले, चल चुपचाप। हम दोनों स्पेशल फोर्स के जवान हैं। ये 100 नक्सली पर भारी पड़ते हैं। हम मुंह देंगे ये नक्सली। हाँ, अभी चल। देख, अभी यहाँ से 30 मिनट अंदर जाना है पैदल चल के। हाँ, बहुत खतरनाक इलाका है। यहाँ पर नक्सली कभी भी हमला कर सकते हैं। अभी भी वक्त है, तू सोच ले। बनना है जवान? कोई शक ही नहीं श्याम भैया, मुझ पर भरोसा कीजिए। आज के आज तू शहीद हो सकता है, सोच ले। हंसते हंसते हो जाऊंगा श्याम भैया, मैं नहीं डरता। ये हुई ना बात मेरे शेर। तो चल, हम दोनों चलते हैं मौत के मुंह में हाथ डालने के लिए। आ जा। एक मिनट, तू यहाँ पे रुक, मैं जरा। हाँ जरूर भैया, हो आइए। बंसीलाल ने बहुत ही चालाकी से अपनी साजिश का जाल बुना था, पर उसे क्या मालूम कि पुलिस हर साजिश के जाल को आखिरकार तोड़ ही देती है और जुर्म को सूंघकर उसका पर्दाफाश कर देती है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बोला भी नहीं जाता कि कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं कांस्टेबल बंसीलाल के खिलाफ नोटिस जारी करूंगा, भगौड़ा करार दिया जाएगा उसे। लालच ने बंसीलाल से एक संगीन जुर्म करवाया और सजा मिली है उसके सारे परिवार को। उन्हें अब किसी भी तरह की मदद का एक पैसा नहीं मिल रहा है। बंसीलाल की पत्नी ने अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ अपने मायके में शरण ली। बंसीलाल की बूढ़ी मां घर में अकेली सुन्न होकर चुपचाप बैठी है। कुछ महीनों पहले तक सारे गांव को गर्व था कि गांव का एक बेटा देश की रक्षा कर रहा है। सारा गांव बंसीलाल के परिवार की काफी मदद करता था। अब बंसीलाल के घर की तरफ कोई देखता तक नहीं। कमल यादव पर साजिश में भागीदार होने के चार्ज पर मुकदमा चल रहा है। बंसीलाल यादव अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। उसे सुरक्षा फोर्स ने भगोड़ा करार दिया है और अपनी यूनिट से डिसमिस कर दिया है।
सोमेश के सर कटे शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बेचारा सोमेश यादव देश की सेवा करने निकला था,